त्योहार का फायदा उठाते हुए आपने ये आयोजन किया। निसंदेह आप सभी बधाई के पात्र हैं और हिंदी दिवस पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं 4 पंक्ति आपको भेंट करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से पूरी दुनिया को कि नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने भी तुझे देखा है, 100 जान से वारी है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है। एक खालिदा खानम, एक राजकुमारी है। मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं अपनी सेवा आपके बीच में रखता हूँ। साहेब बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं आग्रह करूंगा भारत के उच्चायुक्त परदेशी जी से कि वे कहत कबीर वेबसाइट का लोकार्पण करें। धन्यवाद। देख सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं अब इसको बड़ी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जी बहुत बहुत आभार आपसे। आपने इसका लोकार्पण किया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जो वेबसाइट है इसको बहुत सफलता मिले, ये मेरी शुभकामना है। आभार। भाव ढिल्लो जी कौंसल जो हैं हमारे ओकलैंड में भारत के, वो हमारे बीच आ गए हैं। भाव जी आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं अब आग्रह करूंगा परदेशी जी से कि वो एक दूसरा कार्यक्रम हमने जो तैयार किया है, वाणी से टंकन, आप उसका शुभारंभ करें, उसका लोकार्पण करें। अच्छा रोहित जी, फिर मैं आपके वेबसाइट पे जाऊं? आप जो वेबसाइट का उसका लिंक आपको दिया था वो दोबारा से दूं? नहीं है मेरे पास जी। आप खाली उस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट हनी आ गया है जी। इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है, स्टार्ट डिक्टेटिंग बोलकर टाइप करें। जी आप इस पे क्लिक कर दीजिए, स्टार्ट डिक्टेटिंग पे। जी। और इसके बाद अब आप जो भी बोलते जाएंगे वो यहाँ टाइप होता जाएगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो रोहित जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जी कि आपने इस तरह का वाणी टंकन प्रोग्राम शुरू किया है। जी धन्यवाद। इसकी हमने एक छोटी सी मूवी भी बनाई है, वो अगर बाद में समय रहता है तो मैं इनको सब सॉफ्टवेयर को खुल के दिखाऊंगा और फिर इसका जो लिंक वगैरह है वो भी सब सार्वजनिक करेंगे। इसकी सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है, वैसे तो आप लोगों में से जो लोग प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि आप वॉइस टू टाइप जैसे गूगल डॉक्स वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो खास विशेषता वो ये है कि आप इसमें सब विराम चिन्ह जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई पत्र लिखना है, आपको कोई आलेख लिखना है या इस प्रकार से, तो आप बोलते हैं कि नमस्कार, कोमा, आप कैसे हैं, प्रश्न चिन्ह, मैं ठीक हूं, पूर्ण विराम, और वो वैसे का वैसा जो है टंकित और टाइप होता जाता है। तो सबसे बड़ी सुविधा ये है इसकी। फिर आप इसको सेव करके डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको ईमेल भी कर सकते हैं। नमस्कार, कोमा, नया अनुच्छेद, आप कैसे हैं, प्रश्न चिन्ह, नया अनुच्छेद, मैं ठीक हूं, पूर्ण विराम, आशा है आप भी ठीक होंगे, पूर्ण विराम, नया पैराग्राफ, हिंदी दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं, पूर्ण विराम। जी धन्यवाद।
अब मैं आग्रह करूंगा हमारे विश्व हिंदी सचिवालय के विनोद मिश्र जी से विनोद जी, आप 2 शब्द कहें और उसके बाद जो हमने प्रशांत के साहित्यकारों के जो है उसका एक पृष्ठ बनाया है। प्रशांत के साहित्यकारों में बहुत से हमारे बीच हैं। अब्बास जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ हैं, हरिहर जी हैं, यहाँ प्रीता जी हैं, पुष्पा जी हैं, सोमनाथ जी हैं। तो हमने कुल 26 अभी तक जो रचनाकार हैं उनको एक मंच दिया है जहाँ पे उनका परिचय है, जहाँ पर उनकी रचनाएं हैं। और अगला जब अभी विश्व हिंदी दिवस जब जनवरी में आएगा, उस वक्त तक हम लोग एक ये तैयारी कर रहे हैं कि गूगल मैप के जरिए उन सबको कनेक्ट कर रहे हैं कि आप गूगल में जाएंगे और गूगल मैप के जरिए क्लिक करेंगे तो आपकी सब रचनाएं और अगर वीडियो तो उनको इस प्रकार से लिंक कर दिया जाएगा। धन्यवाद। विनोद जी, आप जी आप कुछ 2 शब्द कहें और हमारे जो हिंदी साहित्यकार हैं प्रशांत के, उसका अध्याय जो है उसको भी आप लोकार्पित कीजिए। धन्यवाद रोहित जी। मैं बिल्कुल ये देख करके प्रसन्नचित्त हूँ कि जो काम विश्व हिंदी सचिवालय को करना चाहिए वो काम आप लोग कर रहे हैं, और ये बिल्कुल संघबद्ध प्रयत्न से ही हिंदी का भला होगा। और मुझे खुशी और हो रही कि एक राजनयिक हमारे बीच बैठे हुए हैं, परदेसी साहब। मैं विश्व हिंदी सचिवालय की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। जितने कलाकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके, विशेष रूप से भारतीय बंधु, आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस तकनीकी एरा में हम इतना जरूर जानते हैं कि ज्ञान पर उसी भाषा का अधिकार होता है जिसके हाथ में सत्ता होती है। या अगर ये मैं कहूँ कि ज्ञान पर जिस भाषा का अधिकार रहा है, विश्व की बाजार व्यवस्था उसी के हाथ में रहती है। आने वाले दिनों में सूचना और प्रौद्योगिकी के युग में कभी हमने सोचा नहीं होगा कि मैं बोलूंगा कॉमा विराम तक सुन के वो लिख देगा, वरना हमने ऐसे ऐसे टाइपिस्ट देखे हैं जिनको बोलता हूं कि लिखो कॉमा, तो कॉमा लिख देता है, कॉमा लगाता नहीं है। हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें लिख दिया था लोगो, सचिवालय का लोगो होगा, तो उसने उसी में लोगो लिख दिया। हमने कहा भाई लोगो पेस्ट कर दो उठा के वहां से। तो मशीन ज्यादा हृदय की भाषा को समझ रही है और मनुष्य हृदयहीन हो गया है। और हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूर्व संध्या का भारत में तो दिन है, वहां पता नहीं। तो आज हिंदी दुनिया की समृद्ध भाषाओं में एक इसीलिए गिनी जा रही है कि जो तकनीकी दृष्टि से हम अक्षम रहे, वो धीरे धीरे कमियां दूर हो रही हैं। और रोहित जी जैसे लोग दूर दराज बैठ के निस्वार्थ भाव से, हमारी तो मजबूरी है हिंदी की सेवा करना, हमें तो सरकार ने बिठा रखा है यहाँ। हिंदी दिवस पर जितने सरकारी अधिकारी इकट्ठे होते हो मजबूरी के चलते इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप लोग जो जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े साहित्यकार पूरी दुनिया से, उनके प्रति मैं विनयावनत भाव से कहता हूं कि आने वाला समय हिंदी का समय होगा। और चाहे वो बात हम विचार की करें, संचार की करें, व्यापार की करें, या व्यवहार की करें, या विस्तार की क्यों न करें, हिंदी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी उपस्थिति बिल्कुल काबिले तारीफ है। और हमारे सामने 2 अवधारणाएं, एक वसुधैव कुटुंबकम की और एक विश्वग्राम की। तो हिंदी वसुधैव कुटुंबकम के साथ आगे बढ़ेगी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम में आध्यात्मिकता का बोध है और विश्वग्राम में कहीं न कहीं व्यापार की बू आने लगती है। तो एक का आधार भौतिकता है, दूसरी का आधार जो है आध्यात्मिकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं सुनने के मूड में, कुछ बोलने के मूड में नहीं, मैं चाहूंगा कि हम सुने। जी धन्यवाद। आपको एक जो लिंक भेजा था, अगर आपके पास वो है तो आप उसको ओपन करके लोकार्पित करें। मैं बाद में फिर सब वो विस्तार से दिखा सकता हूं। जी, भारत दर्शन खुल गया। जी आप इसका इधर कर दीजिए कैमरा। जी आभार, धन्यवाद जी।
धन्यवाद। बहुत बधाई सभी को, रोहित जी को और अनिल जी हमारे बीच आ गए हैं। धन्यवाद अनिल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अब मैं अनिल जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें और उसके साथ ही हमने जो ई पुस्तकालय विकसित किया है उसको भी हम लोग लोकार्पित करेंगे। अनिल जी केंद्रीय हिंदी संस्थान के शिक्षण मंडल में उपाध्यक्ष हैं और फिजी में भी राजनयिक के तौर पे रहे और ब्रिटेन में भी रहे हैं और हिंदी के साहित्यकार तो स्वाभाविक तौर पर हैं ही हैं। जो भारत दर्शन ऑनलाइन पत्रिका है, आज के इस अवसर पर इसके हिंदी उत्सव जो रोहित जी कर रहे हैं, मैं सभी को विशेष रूप से रोहित जी को शुभकामना देता हूं। और रोहित जी तो हमारे स्तंभ हैं हिंदी के, न्यूजीलैंड में ही नहीं प्रशांत में, पूरे प्रशांत में उनकी प्रतिबद्धता बहुत है और बहुत वर्षों से वो ये काम कर रहे हैं। वो तो उसके साथ साथ प्रौढ़ हो रहे हैं, परंतु उनकी पत्रिका युवा होती चली जा रही है और बिल्कुल शिखर पर है। तो ये जो 24 वर्ष की जो भारत दर्शन की जो यात्रा है वो वास्तव में हम सबके लिए बड़ी प्रेरणादायक यात्रा है, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बीच में जिसका अनुभव हम सब लोग कर सकते हैं कि मैं स्वयं प्रवासी दुनिया एक वेब पोर्टल चलाते रहा हूं और उसको एक समय में देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि हम उसको कैटर भी नहीं कर पा रहे थे। अनुभूति अभिव्यक्ति पूर्णिमा जी चलाती रही काफ़ी वर्षों तक और बड़ा एक नाम पूरी दुनिया में उन्होंने अपने लिए अपने समर्पण से किया। और ये इसलिए, लेकिन वो सब यात्रा कुछ 5 वर्ष की, 10 वर्ष की, 15 वर्ष की, तो 24 वर्ष तक किसी पोर्टल को चलाना जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और ये रोहित जी के समर्पण की, जुनून की और उनके पागलपन की जो है वो निशानी है। मैं कहता हूँ कि विनोद जी बहुत सारे हिला रहे हैं जोर से तो ऐसे ही जुनूनी लोग, ऐसे ही पागल लोग, ऐसे ही दीवाने लोग हमको और भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि एक विशेष बात जो है वो मीडिया के साथ साथ कि मैं जब सोचता हूँ भाषा के सवालों के बारे में, तो मैं ये सोच रहा था कि अभी मैंने लेख लिखा, कादम्बिनी में भी लिखा और भी कई स्थानों पर, और माननीय मंत्री जी से भी जो चर्चा हुई और यही बात सामने आई कि हिंदी के जो बहुत उलझे सवाल हैं उसका समाधान शायद हम नहीं निकाल पाए, लेकिन उसका समाधान प्रौद्योगिकी निकाल सकती है। जैसे हम 14 सितंबर को राजभाषा की बात कर रहे हैं, वो राजभाषा में एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को आती है कि ठीक है, हम कहते हैं कि भैया देखिए आप मूल रूप में लिखें हिंदी भाषा में, तो वो कहते हैं कि हमको तो लिखना ही नहीं आता, हमको टाइपिंग नहीं आती। अब उनको आप इतने लाख लोगों को टाइपिंग कैसे सिखाएंगे? पर अब जब से स्पीच टू टेक्स्ट आ गया है, तब उनके पास क्या एक्सक्यूज है कि वो नहीं, क्या बोल भी नहीं सकते? बोल तो सकते हैं, वो सभी लोग बोल सकते हैं, स्वाभाविक रूप से बोल सकते हैं। और अगर कोई उसके अंदर कोई असुविधा है, कोई संपादन में कुछ करना है, तो अनुवादकों की टीम है वहां पर ये करने के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि मैं समझता हूँ कि जो ये टेक्नोलॉजी है इसने बहुत बड़ा रास्ता हम लोगों को दिया है। इसी में भी मैं और भी 1-2 उदाहरण देना चाहूंगा कि हम लिपि की बात करते हैं, भारत सरकार राजभाषा की जो समस्या है कि हमने तमिलनाडु में एक पत्र लिखना है या गुजरात में एक पत्र लिखना है, तो वो कहते हैं कि ये का क्षेत्र में आता है या खा क्षेत्र में आता है, आप इनको सिर्फ अंग्रेजी में अंग्रेजी अनुवाद जरूर चाहिए। अगर हम अंग्रेजी अनुवाद के बजाय उनकी मूल भाषा में लिख दें, तो मान लो गुजराती है तो गुजराती में लिखें, पंजाब है तो पंजाबी के अंदर उनको हिंदी के साथ एक पत्र पंजाबी में चला जाए या गुजराती में चला जाए या तमिल में चला जाए, तो कितना अच्छा हो। और ये इतना अच्छा हो सकता है क्योंकि हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसमें ये क्षमता है कि अगर मैं एक पत्र हिंदी का पंजाबी में बदलना चाहूँ तो मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे और 10 मिनट आप संपादन में लगा दीजिए, इससे ज्यादा का समय नहीं लगता। तो क्यों ना हम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजी के बजाय सीधा उनकी भारतीय भाषाओं में पत्र लिखें। हम कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो है हिंदी भाषा नहीं हो सकती, परंतु अगर हम जैसे हम संसद में देखते हैं कि
भाषांतर की व्यवस्था है, इतनी सारी जो चीजें हैं, वो भाषण है, वो तुरंत भाषांतर आप किसी भी भाषा में बोले लेकिन सब सांसद सुन सकते हैं। तो ये बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं हो सकती, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्यों नहीं हो सकती कि अगर कोई हिंदी में अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसका सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो है वो अंग्रेजी के अंदर रूपांतरण होकर उसको सुनाई देगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि प्रौद्योगिकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। और इस दृष्टि से मैं कहूंगा कि जितने भी वेबसाइट बनाने वाले और मीडिया बनाने वाले लोग हैं, मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उसमें हिंदी की दृष्टि से सबसे अधिक काम जो है, जिसको हम नवाचार कहते हैं, इनोवेशंस कहते हैं, वो रोहित जी ने किया। मतलब जिस समय हम सोच भी नहीं रहे थे उस समय में पीडीएफ को कैसे एक सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया। और उसका एक देखिए, एक जब नवाचार हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक काम नहीं होता कि एक चीज होगी, वो करते ही मतलब अगर आप पीडीएफ से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हजारों पृष्ठ आपके ऐसे हो गए जिनको आप वेबसाइट के ऊपर प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब तक आप उनको कन्वर्ट नहीं कर रहे थे तब तक आप उनका ठीक से उपयोग करने की स्थिति में नहीं थे। तो एक एक चीज जो रोहित जी ने की है वो एक तरीके से वो हम जिसको कहते हैं कि अगुआ हैं, पायनियर हैं इस क्षेत्र में। और साथ ही साथ मतलब जो उनका जो लेखन है, उनकी जो पत्रकारिता है, उनको अगर हम वैश्विक पत्रकार कहें, आप आज की स्थिति में कई बार हम व्यक्ति का ठीक मूल्यांकन नहीं कर पाते। आप ये बताइए कि हिंदी की रिपोर्टिंग जो वैश्विक स्तर पर हो रही है, मुझे एक दूसरा नाम बता सकते हैं आप रोहित जी के अलावा जो कि कर रहा हो, चाहे वो विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हो, चाहे वैश्विक तरह तरह के आयोजन हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी गतिविधि होती है वो सिर्फ अपने पैसे से, अपनी ऊर्जा से, अपनी प्रतिबद्धता की वजह से वो जिस तरह से कर रहे हैं वो वास्तव में हम सब के लिए उन्होंने एक आदर्श रखा है। और ऐसे में भारत दर्शन जिस स्थिति में पहुंची है और जितने हजारों लाखों लोगों तक हिंदी को पहुंचाने का माध्यम बनी। प्रशांत के अंदर देखिए प्रशांत के अंदर अभी शांति दूत बंद हुआ और हमारे पास हिंदी का कोई ऐसा माध्यम नहीं है जो प्रशांत के लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। और मैं तो कहूंगा कि आप विचार करें कि फिजी के भी जो हिंदी के या सामाजिक सांस्कृतिक समाचार हैं उसको इस पोर्टल पर आए, फिजी से भी कुछ लोगों को हम जोड़ें तो वो शांति दूत का एक अगला संस्करण समय ऐसा बदल रहा है तो वो रोहित जी इसको काम को कर सकते हैं। और उस काम को करने में जो भी सहयोग हो वो केंद्रीय हिंदी संस्थान उसको करने में आपको सहयोग अवश्य देगा। तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि हो सकती हैं। एक बात और जो आज का संदर्भ है विशेष रूप से वो कबीर का संदर्भ है। तो मतलब कई बार तो सच में ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की अगर प्रवृत्ति की तरफ देखना चाहे तो कहते हैं ना कि तुलसीदास का अनुकरण कर रहा है, कई कहते हैं कि निराला का अनुकरण कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो जो कबीर की जो मस्ती थी और कबीर का जो अक्खड़पन था वो रोहित जी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है और आज उसी की साधना और उसी का भजन होने वाला है। रोहित जी ने कबीर का जो अध्ययन है उसमें भी एक विशेष स्थान बनाया है। आप बनारस गए, बनारस जाकर आपने उनका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अपनी दृष्टि से उनको भारत दर्शन के ऊपर प्रस्तुत किया और उसको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विश्व हिंदी सचिवालय को जिन्होंने उसको मान्यता भी दी, पुरस्कृत भी किया, सम्मानित भी किया। तो कबीर जैसे एक भारत की चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति देने वाले कवि को वैश्विक एक प्रतिष्ठा देने में जो रोहित जी का योगदान है वो आज के अवसर पर हम उसको भी याद करते हैं। तो एक प्रौद्योगिकी, मीडिया और साथ ही साथ प्रशांत क्षेत्र के अंदर हिंदी में जो एक स्तंभ के रूप में जो उभरे हैं रोहित जी, मैं इस समय उनको बहुत ही उनका और उनके कार्यों का अभिनंदन करता हूं और ये उनको आश्वासन देता हूं कि हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से और वैश्विक हिंदी परिवार की तरफ से जो भी उनको सहयोग अपेक्षित होगा वो हम देंगे। हमारे मित्र विनोद मिश्रा जी भी उसमें पूरी तरह से सहमत हैं, हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। तो रोहित जी पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। और जो लोग भी इन कामों में साथ दे रहे हैं मैं उनकी भी सराहना और प्रशंसा करना चाहूंगा। जी अनिल जी, आपको एक लिंक भेजा था और अभी दोबारा भी भेजा व्हाट्सएप पे, आप उसको क्लिक करके जो हमारा डिजिटल पुस्तकालय हमने विकसित किया है उसको आप लोकार्पित
कीजिए। ये डिजिटल पुस्तकालय आज के समय की आवश्यकता। बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन रोहित जी को। और जी जी जी, इस रूप में भी आप देख सकते हैं। जी धन्यवाद। अब ये जो पुस्तकालय है इसके बारे में मैं आपको कुछ सूचना देना चाहूंगा। हम जब लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं या हम ई बुक्स की बात करते हैं तो हम केवल एक पीडीएफ जो है उसकी बात कर रहे हैं, जबकि एक पीडीएफ जो है वो मोबाइल पे पूरी अच्छी तरह खुल नहीं पाती। अगर आप उसको खोलेंगे तो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। और आज तो हमारे इतने विशिष्ट अतिथि साथ हैं और हमारे परदेसी जी हमारे साथ हैं, उच्चायुक्त और कौंसिल साहब साथ हैं। तो मैं इनके माध्यम से यह आवाज भारत सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोग जो पाठशाला में वहां पे कर रहे हैं, जो ऑनलाइन ई पाठशाला है और काफी कुछ जो भारत में हो रहा है, वो दरअसल ई बुक्स है ही नहीं। वो केवल एक पीडीएफ है जो वहां पे खुलेगी नहीं। तो एक हम लोगों में जो एक टिक मार संस्कृति है कि टिक 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 हो गया हो गया हो गया, उस लीक से हटके हम लोगों ने काम किया, इसीलिए हम उसका रिजल्ट ला पा रहे हैं, उसका परिणाम। तो हमने जो किया वो ये है कि अगर आप उसको लैपटॉप पे या सिस्टम में खोलते हैं, किसी कंप्यूटर में खोलते हैं, तो वो एक फ्लिप बुक की तरह खुलेगी। आप यू कैन क्लिक और फ्लिप होती जाएगी। लेकिन अगर आप उसको मोबाइल पे खोलेंगे तो उसका डिफरेंट फॉर्मेट हो जाएगा, टेक्स्ट फॉर्मेट। तो बिल्कुल एक नई चीज है और एक इस तरह की चीज है जो भारत में अडॉप्ट की जा सकती है और लाखों करोड़ों लोग जो हैं उससे लाभान्वित होंगे, हमारे छात्र और हमारे जितने विद्यार्थी हैं। तो मेरी ये आप लोगों से निवेदन रहेगा कि मैं अच्छी तरह उसका और आपको लिख के भेज सकता हूं और आप उसको देखें और उसको भारत सरकार तक पहुंचाएं। और अगर हम लोग यहाँ से कुछ भी किंचित कुछ भी कर पाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। अब मैं हमारे ओकलैंड के भारतीय कौंसल श्री ढिल्लो जी से कहूंगा कि वो दो शब्द हमारे यहाँ की हिंदी पे और यहाँ पे जो हो रहा है, और ओकलैंड में तो ढिल्लो जी करीब से देखते हैं सब कुछ। और मैं ये चाहूंगा और ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं इनकी इतनी सराहना करता हूँ कि इतनी दौड़ धूप करते हैं और इतना काम करते हैं और सब फंक्शंस में जहां भी देखो ढिल्लो साहब आगे मिलते हैं। कई बार तो मेरे को लगता है कि मैं काफी बार इनको कुछ काम कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, फिर मुझे दिल में संकोच होता है कि ये इतना करते हैं। और हम लोग तो जैसे अभी भी अब वीकेंड है तो आप लोगों का हमने ओवर टाइम लगवाया, मैं ये समझता हूँ। लेकिन आप मेरी बात बिल्कुल जानिए कि मैं एक जो कबीर साहब जैसे बात कर रहे थे अभी, अनिल जी और मिश्र जी ने भी कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये सोचता हूं कि जो घर फूके आपना चले हमारे साथ में, तो कबीर की तर्ज पे चला हुआ हूं और मुझे कुछ ऐसे ही लोग चाहिए। तो आप लोगों ने ओवर टाइम किया और मैं भी पूरा ओवर टाइम करता हूं और मेरे को प्रसन्नता होती है, आनंद आता है हिंदी के लिए, भाषा के लिए ओवर टाइम करने में। तो मैं गुजारिश करूंगा अब ढिल्लो जी से कि वो दो शब्द कहें। धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले तो मैं हमारे उच्चायुक्त साहब हिज एक्सीलेंसी श्री मुक्तेश परदेशी जी
को एक्नॉलेज करता हूँ, हमारे विनोद कुमार मिश्रा जी को एक्नॉलेज करता हूँ, अनिल शर्मा जी को एक्नॉलेज करता हूँ, और बाकी सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं और हमारे जो पद्म श्री हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भारतीय बंधु, उनको भी नमस्कार करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे न्यूजीलैंड का, हमारे शहर ऑकलैंड का बहुत मान बढ़ाया है एकत्रित होके, और जो एक हमारे यहाँ जो एक जिसको हम बोलते हैं कि हमारे इस शहर के एक डायमंड हैं रोहित जी, आप सबने बोला है कि वो कितनी निस्वार्थ सेवा करते हैं, और मेरे को पर्सनली इस बात की बहुत प्रसन्नता है और गर्व है कि हमारे शहर में एक ऐसा हीरा है जो सारी दुनिया में जाना जाता है हिंदी की बढ़ाई के लिए, और हम और हमारे जो उच्चायुक्त जी है, हाई कमिश्नर साहब हैं, उनके जो हम बाहर रहते हैं सबका गर्व से सिर ऊंचा करते हैं, जो हमारी मातृभाषा, हमारी राजभाषा का इतना ध्यान रखते हैं और उसके गार्डियन हैं, पैरोकार हैं। और हिंदी दिवस भी आ रहा है और इन्होंने एक लड़ी ऑफ इवेंट्स ये करते हैं इधर ऑकलैंड में, और इसके ये ट्रू एम्बेसडर हैं जिसको हम बोले हमारी भाषा के, और मेरी तरफ से इनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ, और बाकी जो सबने अभी तक इनके बारे में बोला है उसको मैं साथ में अटेस्ट करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद रोहित जी हमारी तरफ से आपको इस भाषा का इसको अलाइव रखने का, इसको अलाइव से छोड़ के इसको आप इन फॉरेन लैंड इसको थ्राइव भी करते हो, सो धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं गुजारिश करूंगा भारती बंधु जी से कि वे आए और जो आज की हमारी संध्या है, जो हमारी संध्या है, मैं सबकी संध्या नहीं कह सकता क्योंकि हमारे साथ मॉरिशस से भी जुड़े हुए हैं मिश्र जी, और भारत से लोग जुड़े हुए हैं, नीदरलैंड से हैं, सिंगापुर से हैं, फिजी से हैं, तो वहाँ पर क्या क्या समय, अलग अलग समय रहेगा। तो आज का जो हिंदी उत्सव है उसमें भारती जी अब आए और अपनी प्रस्तुति दें। धन्यवाद। प्रीता जी, कोई पुस्तक आपके पास है तो कोई इतनी देर आप कोई कविता सुनाए तो मैं भारती बंधु जी को देखूं कि कहाँ लुप्त हो गए हैं। प्रीता जी हमारे ऑकलैंड से साहित्यकार हैं, हिंदी में लिखती हैं और बड़ा नाम है प्रीता जी का। जी, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मेरे पास पुस्तक है तो मैं एक रचना पढ़ देती हूँ। पहले तो आप सभी को मैं अपना नमस्कार पहुंचा दूं, सभी को, परदेशी जी, भावदिल्लो जी, अनिल जी, और आप सभी को मेरा नमस्कार, और रोहित जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, कई सालों से ये काम वो कर रहे थे। एक छोटी सी रचना सुना रही हूँ। शब्द हैं हम, केवल शब्द, कृपया अर्थ दीजिए हमें। शब्द हैं हम, केवल शब्द, कृपया अर्थ दीजिए हमें। बहुत घूम लिए गलियों चौराहों में, नारों में, इश्तिहारों में, एजेंडों में, स्लोगनों में। बहुत बह लिए कर्महीनों की आशाओं में, राजनेताओं के आश्वासनों में। शब्द हैं हम, केवल शब्द, कृपया अर्थ दीजिए हमें। इधर उधर उड़ते तिरते महज शब्द हैं हम, कृपया अर्थ दीजिए हमें। बहुत फिर लिए मारे मारे चमकीले विज्ञापनों में, भड़कीले इजहारों में, सभाओं में, जुलूसों में। क्या हैं हम, केवल शब्द, कृपया अर्थ दीजिए हमें। नहीं चाहते हम थोथे भूसे से उड़ते फिरना, नहीं चाहते हम थोथे भूसे से उड़ते फिरना। नहीं चाहते हम ठेले की चाट पकौड़ी सा इस्तेमाल होना। नहीं चाहते हम ऐसे समाचार बनना जिसे ऊँघते श्रोता सुनते ही भूल जाए, या फिर ऐसे जो नींदें ही उड़ा दे।
नहीं चाहते हम राजनीतिक सभाओं में उछले ऐसे विचार बनना जिनसे कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि वक्ता भी मौसमी है, जो अचानक ही पा गए हैं समाज सुधार का ठेका, अगुवाई की पगड़ी। केवल शब्द हैं हम, अर्थ के याचक हैं, प्राणवंत होना चाहते हैं। चाहते हैं हम कि कोई कान्हा अपनी मुरली से फूंक दे और अमृत कर दे हमें। चाहते हैं हम कि कोई कान्हा अपनी मुरली से फूंक दे और अमृत कर दे हमें। चाहते हैं हम कि कोई रैदास छू ले और हम कठौती में गंगा हो जाएं। चाहते हैं हम कि कोई रैदास छू ले और हम कठौती में गंगा हो जाएं। छू ले कोई मीरा और भक्ति का प्रतीक कर दे हमें। छू ले कोई मीरा और भक्ति का प्रतीक कर दे हमें। चाहते हैं हम कि फूल से झरे किसी कबीर, किसी तुलसी, किसी पीर, किसी नानक के मुंह से। चाहते हैं हम कि फूल से झरे किसी कबीर, किसी तुलसी, किसी पीर, किसी नानक के मुंह से और अमर हो जाए। चाहते हैं हम कि ऐसे होठों से झरे कि झरें और सूक्ति बन जाएं। हम मानवता के अमर उद्घोष होना चाहते हैं। हम आशाओं के प्रबल प्रवक्ता होना चाहते हैं। हाँ, अर्थ के याचक शब्द हैं हम, केवल शब्द। पर ध्यान रहे व्यर्थ का खिलवाड़ न हो। पर ध्यान रहे व्यर्थ का खिलवाड़ न हो। इतिहास गढ़ते हैं हम। आपको मुकुट भी पहना सकते हैं, आपको दफना भी सकते हैं। आपको मुकुट भी पहना सकते हैं, आपको दफना भी सकते हैं। असीम शक्ति के मालिक हम, आपके द्वार याचक हैं अर्थ के। कृपया अर्थ दीजिए हमें। धन्यवाद। धन्यवाद। भारती जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपनी प्रस्तुति दें। हम उन्हीं की प्रतीक्षा में बैठे हैं। भारती बंधु जी, कबीर में कर दीजिए पूरे वातावरण को। आप सभी विद्वानों से, अवश्यों से अनुमति लेके कार्यक्रम शुरू करना चाहते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि न्यूजीलैंड के साथ साथ और दिगर देशों के तमाम बहुत सारे देश इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं माननीय मिश्र जी से, जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही थी मॉरिशस से, कि पूरी दुनिया में भारत की भाषा जो हमारी हिंदी है वो अग्रणी होगी, मैं इसी कामना के साथ में एक छोटी सी बात कह करके अपना कार्यक्रम शुरू करना चाहूंगा। हिंदी से अगर कबीर को हटा दिया जाए तो हिंदी नीरस हो जाएगी, रसहीन हो जाएगी, बिना मेरुदंड का व्यक्ति बन जाएगा। इसलिए सारे संतों की जो वाणी है उसमें हिंदी समाहित है। हिंदी एक अगर पौधा है तो फूल और खुशबू जो है, पत्ते जो है, वो संतों की वाणी है। तो आइए मैं आप सभी की अनुमति लेकर कबीर की एक बहुत ही प्रचलित भजन आपके सामने रखना चाहूंगा। अनुमति है साहब, परदेसी साहब, आज्ञा है, काउंसलर साहब, तमाम जितने भी विद्वान है, मिश्रा जी अनुमति है, साहेब साहब।
सोलिया के बेहद तबे प्रेमनगर में रहनी हमारी। कबीर साहब के आक्रामक तेवर को हर कोई देखते हैं, उनके प्रेम के पक्ष को बहुत कम देखते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कबीर का प्रेम रखूं आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। कबीर का प्रेम देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं, प्रेमी ढूंढत मैं फिराऊं के प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विश्व अमृत होए। आगे कबीर और कहते देखिए कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न बाड़ी उपजे कि प्रेम न हाथ बिकाए, प्रेम न बाड़ी उपजे कि प्रेम न हाथ बिकाए, राजा प्रजा जो मुझे शीश दे जाए। ये हमारा भारतीय प्रेम है, ये हमारा कबीर का प्रेम है, ये हमारा संतों का प्रेम है। आज दुनिया इतनी तरक्की कर रही है लेकिन प्रेम से खाली होता चला जा रहा है, प्रेम होता चला जा रहा है। आज प्रेम की जरूरत है। आज चांद सितारों में जाइए जरूर, लेकिन प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। ये नफरत की दीवारें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, इसको गिरना पड़ेगा, इसको गिराना पड़ेगा। हमारे देश के बहुत बड़े शायर कवि
गिरीश पंकज कहते हैं कि गिरती है दीवार धीरे धीरे। गिरीश पंकज कहते हैं कि गिरती है दीवार धीरे धीरे, जोर लगाओ यार धीरे धीरे, और मिलने जुलने में कसर न छोड़ना तुम, मिलने जुलने में कसर न छोड़ना तुम, हो जाएगा प्यार धीरे धीरे। प्रेम नगर में रहनी हमारी माननीय परदेसी साहब बैठे हैं, तमाम सब विद्वान लोग बैठे हैं, लोग बैठे हैं। हर जगह कबीर ने एक जगह कही है कि कहत कबीर सुनो भाई साहब। ये क्यों कहा, इसका क्या मतलब है? कहत कबीर सुनो भाई साहब। तो जो मेरे जैसे नाक़िसुल-अक़ल, जो छोटी दिमाग वाला, ना कम बुद्धि वाला, वो उसका अर्थ ये लगाता है। देखिए कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, कोई कह रहा है सुनोगे तो साधोगे। परदेसी साहब, सुनोगे तो साधोगे। मिश्रा जी बहुत मजेदार बात, बिल्कुल सहज बात बता रहा हूं मैं। सुनोगे तो साधोगे और साधोगे तो साधु कहलाओगे। बिल्कुल सहज सरल बात। तो कुछ छोटी छोटी साधने वाली बात, छोटी छोटी बात।
भारती जी एक प्रस्तुति और दें, फरमाइश आ रही है। क्या सुनाओ बताइए, आप कैसा कहेंगे? कुछ फास्ट वाला या कुछ स्लो वाला या... जी जरा धीरे धीरे गाड़ी आपको। क्या बात है, क्या बात है दीपक भाई, आप पूरा विश्लेषण के साथ गाइए। जी 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 मिश्रा जी, आप अनुमति देते हैं ना? जो विद्वान जो स्क्रीन में है मिश्रा जी तो बोल चुके कि कबीर भक्तों को किसी की परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है। आभार। ये एक बहुत ही इस भजन ने हमको पूरी दुनिया में यात्रा कराई है और मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छा लगता है, आपका प्यार है। ये भजन बहुत लोग गाते हैं लेकिन भारती बंधु की अपनी विशिष्ट शैली, अपना अंदाज है। पूरी दुनिया में शायद जितने भी चिंतक विचारक हुए हैं सभी ने राम की परिभाषा की है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने जितना सरल, जितना सहज परिभाषा की है शायद ही किसी ने की। देखिए जैसे एक राम दशरथ कर बेटा, दूजे राम घट घट में बैठा, तीजे राम जगत पसारा, चौथे राम जगत से न्यारा। कितना सरल है। आगे कहते हैं कि राम नाम हर कोई भजे, ठग उठाएगा चोर, और ध्रुव प्रहलाद जिस नाम से तर गए वो नाम कोई और। तो आइए उस नाम वाले राम और वो राम वाले नाम जो दोनों ही एक दूसरे में समाहित हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर राम से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि बाबा हम तेरे गाड़ी में बैठने के योग्य भी नहीं है, हमको होले होले धीरे धीरे पार लगा देना, क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। जाना
जरा धीरे 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 जरा भले 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 जरा धीरे जरा धीरे धीरे गाड़ी आपको मोरे राम गाड़ी वो जरा होले गाड़ी आपको गाड़ी आपको गाड़ी आपको जरा हमारे गाड़ी आपको मोरे राम गाड़ी धीरे धीरे गाड़ी आपको मोरे राम गाड़ी 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 जरा भले 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 जरा धीरे 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 जरा भले 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 गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है ओ जाना बड़ी है ओ जाना बड़ी है ओ गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है ओ जाना बड़ी है ओ जाना बड़ी है ये धरती लोग तुम्हारा उतर गए धर्मी लोग तुम्हारा उतर गए धर्मी लोग तुम्हारा उतर गए पाप जगना छूट भैया धीरे धीरे गाड़ी आपको मोरे राम गाड़ी जरा हौले हौले गाड़ी आपको रे मोरे राम गाड़ी 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 जरा भले 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 जरा भले भले भैया धीरे धीरे गाड़ी आपको मोरे राम गाड़ी जरा हौले हौले गाड़ी आपको मोरे राम गाड़ी मोरे राम गाड़ी मोरे राम गाड़ी मोरे राम गाड़ी जरा हौले हौले जरा हौले हौले जरा धीरे मोरे धीरे धीरे गाड़ी आपको मोरे राम गाड़ी
जरा हल हल गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाली ओ जरा धीरे धीरे गाड़ी हाको मोरे राम गाड़ी वाली मोरे राम गाड़ी वाली मोरे राम गाड़ी वाली मोरे राम गाड़ी मोरे राम गाड़ी वाले 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 मोरे राम गाड़ी धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के हिंदी उत्सव के अध्यक्ष माननीय मुक्तेश परदेसी जी को कि वे आए और आज का अध्यक्षीय उद्बोधन करें, अपना वक्तव्य दें। हम समय को देख रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि समय 7 बजे का मतलब 7 बजे ही रख देंगे। आभार बहुत बहुत। परदेसी जी को आमंत्रित करता हूं। अब धन्यवाद। परदेसी जी। जी, मैं क्या कहूं, अति सुंदर। और रोहित जी बहुत खूब। मैं डॉक्टर भारती बंधु और उनके दल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं सोच रहा था कि आज की गोष्ठी को मैं किस तरह से डिस्क्राइब करूं, तो मैं आज की गोष्ठी जो 1.5 घंटे की चली है उसमें 5 सतहें हैं, 5 लेयर्स हैं। सबसे पहला जो लेयर है वो भाषा का। हिंदी दिवस आज हम मना रहे हैं तो भाषा के नाम पर जुड़े, बट भाषा से हम लोग साहित्य तक गए। कबीर भक्ति काल के सबसे बड़े कवियों में हैं, तो हिंदी के जरिए हम हिंदी साहित्य और भक्ति साहित्य से जुड़े। तीसरा पक्ष आज के प्रोग्राम का रहा कल्चर, संस्कृति। कबीर भारतीय संस्कृति को उजागर कर रहे हैं और आज की गोष्ठी में हमने कबीर के दोहे सुने और उसका म्यूजिकल रेवोल्यूशन सुना, उसको संगीत के जरिए सुना। तो कल्चर और संगीत एक तीसरा पहलू था। चौथा पहलू भक्ति, डिवोशन था। और 5वां मैं कहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए प्रस्तुत किया गया। सब लोग मानते हैं कि जो हिंदी की बात करते हैं और हिंदी से सरोकार रखते हैं, उनका डिजिटल वर्ल्ड से कोई नाता नहीं है, बिकॉज हिंदी को मॉडर्निटी के साथ जुड़ा नहीं पाते। हम मान के चलते हैं कि जो मॉडर्न है वो अंग्रेजी है और जो पुराना है, जो पीछे है, वो हमारी भाषाएं हैं, हमारी अपनी भाषाएं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, वो पुराने चीज को उजागर करते हैं। आज जिस तरीके से रोहित जी ने इस कार्यक्रम का संचालन किया, उन्होंने ये दुनिया को दिखाया कि हिंदी और हिंदी से जो लोग जुड़े हैं वो मॉडर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में पीछे नहीं है।
वो आधुनिक हैं और तकनीकी को भाषा कैसे समाहित करती है, ये आज के प्रोग्राम के आया। तो मैं देखता हूं कि आज का प्रोग्राम इट वाज 5 लेयर्ड प्रोग्राम, 5 उसमें सतहें थी और बहुत बखूबी से इस जो एक माहौल बना उसमें इससे बढ़िया हिंदी दिवस नहीं हो सकता। तो मैं सारे कार्यक्रम के जो पीछे लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आज हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी भारत को एकता के सूत्र में पिरोती है और जब भी भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, दूसरी भाषाओं की भी बात आती है, तो हिंदी और भारत की अन्य भाषाओं में कोई मतभेद नहीं है। एक भारत की भाषाएं हैं, सारी भाषाएं जीवंत रहें और आगे बढ़ें। हम जो आज ये प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, हमारा दूसरी भाषाओं से भी उतना ही नाता है जितना हमारी मातृभाषा और राजभाषा के साथ। तो इसमें कोई गतिरोध नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि हिंदी के साथ साथ हम दूसरी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा न दे सकें। हिंदी विश्व भाषा के रूप में उभरी है और अगले साल जैसा कि विनोद मिश्र जी बताएंगे, अगले साल शायद फिजी में वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस मनाया जाने का है। तो उसके जरिए प्रशांत महासागर में जितने देश हैं वहां पे हिंदी की क्या स्थिति है उस पे फोकस होगा। जब फिजी में वर्ल्ड हिंदी सम्मेलन होगा तो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, पपुआ न्यू गिनी में, फिजी में और अन्य महाद्वीपों में हिंदी की क्या स्थिति है इसके बारे में ज्यादा चर्चा होगी। और मैं चाहूंगा कि जो न्यूजीलैंड में जो लोग हैं हिंदी से जुड़े हुए हैं अभी से उसकी तैयारी करें और न्यूजीलैंड में हिंदी के बारे में उस सम्मेलन में मैं मिश्र जी से कहूंगा कि इसको महत्व दिया जाए। यहाँ जितने पार्टिसिपेट डेलीगेशन है यहाँ से एक अच्छा डेलीगेशन जाए और उसमें कोई कमी ना हो, मैं ये चाहूंगा। अभी एक न्यूजीलैंड में एक अवसर आया है कि स्कूलों में 10 भाषाओं की बात हो रही है। अंग्रेजी और माओरी भाषा के अलावा यहाँ के स्कूलों में और कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाएं, इस पे अभी एक अधिनियम, एक बिल पार्लियामेंट में रखा गया है और उसमें हर कम्युनिटी से सबमिशन मांगा जा रहा है। तो यहाँ जो हिंदी प्रेमी हैं न्यूजीलैंड में, हम लोग एकत्रित होके अपना हम एक सबमिशन बना रहे हैं, एक पुख्ता सबमिशन बना रहे हैं जिससे कि पार्लियामेंट में हिंदी वो लोग इंक्लूड कर सके, इस पे बहस हो और बल मिले, हमारा जो हमारी मंशा है उसको बल मिले। मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आज न्यूजीलैंड में हिंदी चौथी सबसे बड़ी भाषा के रूप में उभरी है। दिस इज द 4th largest spoken language in न्यूजीलैंड। तकरीबन 11 स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई हो रही है, लेकिन ज्यादातर जो पढ़ाई हो रही है वो सामुदायिक स्तर पे हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि इसको यहाँ के स्कूलों में सरकार की तरफ से हिंदी को एक भाषा के रूप में इंक्लूड किया जाए। मैं रोहित जी को कहूंगा कि भारत दर्शन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में संबंध है, उस पर भी थोड़ा सा हिंदी में लेखों को इंक्लूड किया जाए। क्योंकि आप न्यूजीलैंड में हैं तो मैं चाहता हूं कि भारत और न्यूजीलैंड के बारे में अगर आपके इंटरनेट पे वेबसाइट पे नहीं मिलेगा हिंदी में तो कहाँ मिलेगा। तो ये आपका एक नया दायित्व बनता है कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों के बीच में
और न्यूजीलैंड के बारे में एक पिलर आप क्रिएट करें जिसमें हिंदी में बताया जा सके। उससे क्या होगा कि जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, आपका वेबसाइट देखते हैं, जब वेबसाइट खोलेंगे तो भारत और न्यूजीलैंड के संबंध के बारे में भी हिंदी में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा दैट वी विल बी एबल टू क्रिएट नॉलेज बेस अबाउट इंडिया एंड न्यूजीलैंड बट इन हिंदी। और कहीं ऐसा वेबसाइट नहीं है जहां पे हिंदी में ये जानकारी मुहैया कराई जा सकती है। आपने आज कई चीजों का लोकार्पण हुआ और ये तो जो प्रोग्राम था वो जो वेल पैक्ड प्रोग्राम, इसमें इतनी चीजें आपने डाली, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चीज कहना चाहूंगा, आप सब लोगों ने तारीफ की, रोहित जी हमारे भी सलाहकार हैं हिंदी और संस्कृति के। मैं कह सकता हूं कि वो हमारे सलाहकार हैं, और जब भी मैं कुछ चीज करना चाहता हूँ हिंदी और संस्कृति के बारे में तो रोहित जी हमारे घनिष्ठ मित्रों में हैं और उनसे मैं राय मशविरा जरूर करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वो भविष्य में भी इसी तरह से मिलजुल कर सब लोगों के साथ और दूतावास के साथ, हमारे उच्चायोग के साथ काम करते रहेंगे। तो एक बार फिर मैं हिंदी दिवस के उस अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अंतिम इच्छा होगी कि पता नहीं डॉक्टर बंधु न्यूजीलैंड आए हैं या नहीं, लेकिन कभी अवसर मिले तो हम लोग इसके बारे में सोचे, वो न्यूजीलैंड में उनकी यात्रा हो। तो चलिए शाम और आगे बढ़े इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपने मुझे समय दिया, ये प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद परदेसी जी। बहुत आपने इतना सम्मान दिया, मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। अब मैं डॉक्टर पुष्पा वुड को एक बार आमंत्रित करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें, और उसके बाद मैं भारती जी से को आमंत्रित करूंगा कि वो समापन की ओर हमें लेके चलेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर पुष्पा वुड। पुष्पा जी शुरुआती दौर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भारत दर्शन के साथ, और हमारे संबंध जो हैं पारिवारिक ही हैं। और इन्होंने पीएचडी जो की थी यहाँ से न्यूजीलैंड से, वो कबीर और तुलसी पर ही की थी। तो भारती जी को बताना चाहता हूँ। जी, पुष्पा वुड भारद्वाज, अभिनंदन। आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। और भारती जी, मैं क्या कहूँ, शब्द मेरे पास नहीं है कहने के लिए। तो पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु और उनके सभी साथियों का, भारत के उच्चायुक्त माननीय श्री मुक्तेश परदेसी जी का, द्वितीय सचिव श्री परमजीत सिंह, ऑकलैंड में भारत के मानद श्री भाव ढिल्लों, विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव प्रोफेसर विनोद मिश्र, और केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा, और देश विदेश से जुड़े हुए भारत दर्शन के सभी मित्रों, पाठकों व सहयोगियों का हार्दिक आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके मार्गदर्शन, आपके प्रेम एवं सहयोग के हम आभारी हैं और हमेशा आभारी रहेंगे, और आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार अपना स्नेह हमारे साथ बनाए रखेंगे। भारत दर्शन अब 24 वर्ष का हो गया है। भारत दर्शन को इस मानदंड तक पहुंचाने में सहयोग के लिए सभी सहयोगियों को हमारा आभार है। मुझे अब तक याद है जब भारत दर्शन शुरू हुआ था, रोहित किस तरह भागकर जाके प्रिंटिंग पहले करवा के लाता था सारी प्रतियों की, और फिर अपनी गाड़ी चला करके सारी जहां जहां इसकी मुख्य मुख्य जगहें थी वहां पर उन प्रतियों को, भारत दर्शन की प्रतियों को रखा करता था। और मैं हमेशा, उस समय मौसी जी जिंदा थी और इसकी शादी नहीं हुई थी, मैं मौसी जी को हमेशा कहती थी, मौसी जी इसका ब्याह कर दो, हो सकता है थोड़ा सा सुधर जाएगा और जिम्मेदारी आ जाएगी।
और सारा पैसा जो है हिंदी की सेवा के बजाय घर की सेवा में भी लगाएगा। और ना तो मैं जानती थी और ना मौसी जी जानते थे कि जो पत्नी मिली वो भी ऐसी ही मिली, कि वो भी इसके साथ साथ जो है वो भी हिंदी सेवा में लगी हुई है। तो इसका तो पारिवारिक जो डेडिकेशन है, जो पारिवारिक त्याग है, वो सराहना के योग्य है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि इसके शुरू से, इसके पैदा होने के समय से अब तक जो है मैं इसके साथ रही हूँ, भारत दर्शन के। और मेरी उम्मीद है कि अब जो युवावस्था में जो भारत दर्शन आ गया है, अब धीरे धीरे जो प्रौढ़ावस्था में जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उतना ही सफल, उतना ही त्यागमय और उतना ही सामयिक होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भारत दर्शन की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भारती जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें समापन की ओर लेके चलेंगे। साहेब, मैं माननीय परदेसी साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और एक थोड़ा सा निवेदन ये करूंगा कि उन्होंने माननीय मिश्र जी से निवेदन किया कि न्यूजीलैंड को अगले वर्ष के विश्व हिंदी दिवस के आयोजन में रखें। उसमें एक लाइन थोड़ा सा और जोड़ दीजिए कि न्यूजीलैंड के साथ साथ भारतीय बंधु को भी उसमें जोड़ेंगे। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी जानकारी में थोड़ी सी एक बात लाना चाहूंगा। पूरी भारत में लगभग 35 विश्वविद्यालयों में मैंने कार्यक्रम किया है और करीब स्कूल से यूनिवर्सिटी लेवल तक 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मैंने अपना कबीर सुना चुका हूं और पूरी देश दुनिया में 7,500 से ज्यादा कार्यक्रम किया है और कम से कम 12 से 15 सेंट्रल जेल में प्रोग्राम किया है। तो जब कभी अगर कहीं हिंदी के लिए मेरी आवश्यकता हो न्यूजीलैंड में, तो आप बिल्कुल निसंकोच मुझे आदेश करिएगा, मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित रहूंगा। बिल्कुल भारती जी, परदेसी जी पहले आईसीसीआर से जुड़े रहे हैं और शायद आपने अनसुना कर दिया। परदेसी जी ये बात कर ही रहे थे कि आप पता नहीं हमें कि आप आए हैं कि नहीं, वो कह रहे थे, तो आपको बुलाना चाहेंगे। और हमारे कौंसल जो हैं ढिल्लो साहब, ये भी बड़े कबीर के प्रशंसक हैं और विनोद जी को तो आप देख ही रहे थे कि झूम रहे हैं। तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो कबीर के प्रशंसक है और जब भी हमें ऐसा अवसर मिलेगा मैं भी अपनी पूरा प्रयास करूंगा कि आप यहाँ पे आएं और आके यहाँ पे हमें विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी भारती जी, समापन की ओर चलते हैं। बिल्कुल बहुत ही पूरी दुनिया इस समय नाजुक हालत में है। एक ऐसे परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं कि पूरा मानव समाज परीक्षा की घड़ी में है। ऐसे समय में हम सब मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि संसार, आज पूरी दुनिया जिस परेशानी से गुजर रही है, परमात्मा सबको बहुत जल्दी उस कष्ट से, उस दुख से हमको मुक्त करे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैं सबकी ओर से इस समय में जो भी दिवंगत हुए हैं, चाहे वो पंडित जसराज जी हो या आज से 5 रोज पहले मेरे बड़े भाई साहब का देहांत हुआ है, मैं सभी लोगों को इस मंच के माध्यम से एक श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि भारत दर्शन जैसे पूरे विश्व में जिसकी शाखाएं हैं, जिनको लोग प्यार करते हैं, इस मंच से उपयुक्त मंच और शायद कोई नहीं होगा। हम आइए पुनः मैं मान्यवर परदेसी साहब, ढिल्लो साहब, मिश्रा साहब, आपकी सेवा में
कबीर पर मैंने बहुत सारा प्रयोग किया है। अभी तो आपने कुछ भी नहीं सुना है। कबीर का मेरा इतना जखीरा है कि उसका मैं चाहूंगा कि कभी ऐसा संयोग बने कि आपकी सेवा में वो सारी चीजें रखी जाए, और ऐसा संयोग ईश्वर कर लीजिए। ये आपके सामने में एक समापन अभिमान तू प्यारे जीवानी की तोरी उठाया है, अभिमानी आसनमानी बिछोना जीवानी की सिराना हमारे छत्तीसगढ़ में इसको निर्गुण कहते हैं, सांगीत कहते हैं। इस परंपरा की एक बात आपको सुनाते हैं। ओ जीवन धन पहुना माननीय मिश्र जी मॉरिशस के साथ पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हिंदी के लोग प्रेमी हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत जानते हैं, आपको आपका बहुत सम्मान है। कबीर की गर्भ गुमान पर देखिए क्या पंक्ति देखिए साहब। गर्भ किया जंगल की घुमची, गर्भ किया जंगल की घुमची, मुख काला कर डारा रे। गर्भ किया रत्नाकर सागर, जल खारा कर डारा रे। गर्भ किया लंकापति रावण, मरत गरत कर डारा रे। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, गर्भ किया सोहारा रे, गर्भ किया सोहारा। ओ जीवन धन बहुना
साहेब सदगुरु की कृपा बनी रहे। विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए कबीर की वाणी को पूरे जन जन में पहुंचाते रहिए। और जहां जहां में एक बार फिर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद। परदेसी जी, ढिल्लो जी, विनोद जी, अनिल जी और जितने भी मेरे मित्र, पुष्पा जी, प्रीता जी, सोमनाथ जी, जितने भी लोग आए हुए हैं, और भारती बंधु तो खुद के हमारे अपने भारती भाई हैं जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत 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 अच्छा रहा प्रोग्राम जी। आभार बहुत बहुत। आगे और चलते रहेंगे इस तरह के कार्यक्रम, मुझे पूरी उम्मीद है। आराधना जी, ममता जी, भारत माँ का मान बढ़ेगा, भारत में जन्मी हर भाषा, जननी का अंतर मन पहने, जननी का अंतर मन पहने। सब